काव्या घर पहुंचकर भी वैसे भी यूं ही ख्यालों में खोई रहती है कि उसने यह चेहरा कहीं देखा है। यह इंसान कहीं जाना पहचाना है, पर ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। काव्या अपना सर झटक कर कहती है, मैं भी ना, कहाँ फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग खराब कर रही हूँ। मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अगले दिन जब काव्या कॉलेज पहुँचती है तो उसकी टक्कर अविराज सिंघानिया से हो जाती है। अविराज उससे कहता है कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। काव्या कहती है कि माफ कीजिएगा, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अभिराज ने कहा कि छोटा सा टॉपिक है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। सोचा प्रोफेसर को परेशान करने से बेहतर होगा कि मैं आपसे ही पूछ लूँ। कितना बड़ा झूठा है। अभिराज तो कभी कुछ भूला ही नहीं है, पर फिर भी काव्या के साथ टाइम स्पेंड करने का अच्छा बहाना है। काव्या बुक लेकर देखती है और कहती है कि पहले मैं अपनी क्लास अटेंड कर लूं, उसके बाद आपको भी समझा दूंगी। अविराज अभी भी काव्या की आंखों में खोया हुआ था। काव्या उसकी तरफ देखकर कहती है, मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ से हटेंगे तभी तो हम जा पाएंगे। अविराज सामने से हट जाता है और काव्या को जाते हुए देखता है। जान, कितना तड़पाओगी हमें। कब वह दिन आएगा जब तुम खुद हमारी बाहों में होगी अपनी मर्जी से, और हमें खुद को छूने का पूरा अधिकार दोगी। अविराज सिंघानिया काव्या की यादों में खोया हुआ था। तभी पीछे से एक लड़की ने आकर आवाज दी, आप मिस्टर सिंघानिया हैं? अविराज पीछे घूमकर देखता है तो सामने बेहद ही खूबसूरत लड़की खड़ी है, लेकिन अविराज को उसमें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी काव्या में ही इंटरेस्ट था। जी कहिए, मैं ही अविराज सिंघानिया हूँ। हेलो सर, आई एम नताशा मेहरा। एक्चुअली हमारे कॉलेज में एक पार्टी होने वाली है। वैसे तो मेरा भी सेकेंड ईयर है और आप मुझसे सीनियर हैं, इसलिए मैं आपको सर बोलती हूँ। अभिराज मुस्कुरा कर कहता है, तो इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? सर, हमें अपने जूनियर को पार्टी देनी है, बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल नताशा, आप मुझे बता सकती हैं मैं आपको किस तरह से सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अविराज काव्या का इंतजार कर रहा था। तभी उसे सामने से काव्या दिखाई देती है, जिससे उसका चेहरा खुशी से खिल जाता है। माफ कीजिएगा सर, थोड़ा सा लेट हो गया। काव्या कहती है, अगर हम लाइब्रेरी में चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि वहाँ पर हमें कोई परेशान नहीं करेगा। अभिराज धीरे से कहता है, आप तो मुझे जहाँ भी ले चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चलने को तैयार हूँ। सर, कुछ कहा क्या आपने? अभिराज मुस्कुरा कर कहता, जी नहीं, चलिए लाइब्रेरी में चलते हैं। काव्या अभिराज को टॉपिक बहुत अच्छे से समझा रही थी, लेकिन अभिराज समझने की बजाय काव्या के चेहरे को देख रहा था। हवा की वजह से बार बार काव्या के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें काव्या अपने हाथों से पीछे कर रही थी। अविराज के हाथ काव्या के चेहरे तक पहुंच जाते हैं और उसके बालों को पीछे कर देते हैं। काव्या अचानक से पीछे हट जाती है। सर, आप यह क्या कर रहे हैं? अविराज काव्या की आंखों में खोया हुआ कहता है, आपके बाल आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, बस मैंने पीछे कर दिया, अब नहीं करेंगे। काव्या एक पल के लिए अविराज की आंखों में खो जाती है।
पर बैल की आवाज़ से उसका ध्यान टूट जाता है और वह कहती है, सर बस थोड़ा सा बचा है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा, मुझे घर भी जाना है। कोई थोड़ी दूर खड़ी नताशा अविराज को देख रही थी, जो इस वक्त काव्या को देखने में मगन था। नताशा गुस्से से कहती है, आज तक जो भी लड़का नया आया है इस कॉलेज में, मुझे देखे बिना आगे नहीं बढ़ा, और एक अविराज सिंघानिया है जिसकी मैं इतने करीब थी, फिर भी उसने मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ काव्या को देखने में इतना व्यस्त है। तभी एक लड़की उसके पास आकर कहती है, यह तुम इतनी गौर से किसे देख रही हो? अविराज सिंघानिया को देख रही हूं, जो उस 2 कौड़ी की लड़की काव्या को देखने में इतना व्यस्त है। तभी वहां दूसरी लड़की आकर कहती है, पर नताशा तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? मुझे अवॉइड करके किसी और को अटेंशन दे कोई, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मुझे अविराज सिंघानिया पहले दिन से ही पसंद था, उसे मेरा बॉयफ्रेंड बनना ही पड़ेगा, ना कि उस 2 कौड़ी की लड़की का। देखो तो किस तरह से उसे देखने में बिजी है। दोनों लड़कियां कहती है, नताशा एक बात बोलूं, तुम स्मार्ट हो बट काव्या ब्यूटीफुल है। तुम्हारे चेहरे पर बहुत मेकअप रहता है, पर उसे देखो, वह बिना मेकअप के भी कितनी सुंदर दिखती है। एकदम नेचुरल ब्यूटी है उसकी। उसके चेहरे पर कितनी सादगी है, कितनी मासूमियत है, कितना भोलापन है। नताशा उन दोनों को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले तुम दोनों और उस लड़की की तारीफ कर रहे हो। मत भूलना, अगर मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो तुम दोनों सड़क पर आ जाओगे। और दोनों लड़की अपनी गाल पर हाथ रखकर एक दूसरे को आंसू भरी नजरों से देखती हैं। रोशनी ऐसे क्या देख रही है? सच ही तो कह रही है वह कि हम उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। स्कूल टाइम से ही हम उसी के टुकड़ों पर पल रहे हैं। तू सही कह रही है रश्मि, और यह सच भी है। अगर उसने हमसे दोस्ती ना जोड़ी होती तो हम इतने बड़े कॉलेज में नहीं पढ़ रहे होते। इसलिए तो हम कॉलेज में उसकी चमचागिरी करती रहती हैं। अब चाहे जैसी भी हो, बुरी हो पर थोड़ी एरोगेट है। पिछले कई सालों से हम दोनों के स्कूल की फीस, हमारे खर्चे यही तो उठा रही है, और वैसे भी कोई एहसान नहीं कर रही है। महारानी नौकरों की तरह व्यवहार करती है, जानवरों की तरह हमें रखती है। पूरा दिन उसका गुणगान करो, तारीफ करो, तब जाकर वह हमारे खर्चे उठाती है। अगर हमारे माँ बाप गरीब ना होते ना, तो हम इस तरह की उसकी आगे पीछे घूमने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चुप हो जा रोशनी, पर एक बात अच्छे से समझ ले, हमें किसी भी तरह से अपना MBA कंप्लीट करना है और आगे जाकर कुछ बनना है। तभी हम इस नताशा से अपना पीछा छुड़ा पाएंगे। बताइए, पूरी जिंदगी हमें इसी तरह अपना गुलाम बनाकर रखने वाली है? हाँ रश्मि, इसलिए हमने इतने साल इसकी गालियां खाई, इसकी मार खाई, इसके ताने सुने, ताकि हम अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, अपना और अपने परिवार का भविष्य संभाल सके। अविराज अभी भी काव्या की आंखों में खोया हुआ था। मुझे लगता है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अविराज मुस्कुराकर कहता है, अब आप इतने अच्छे से समझाओगी तो मुझे क्या, किसी बेवकूफ को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके सर, अब मैं चलती हूँ। डोंट कॉल मी सर, काव्या, कॉल मी अविराज।
लेकिन आप हमारे सीनियर हैं, हम आपका नाम नहीं ले सकते। अगर सीनियर समझोगी तो नाम लेने में हिचक होगी। अगर दोस्त बना लोगी तब तो नाम ले सकती हो ना। अविराज अपना हाथ काव्या के सामने रखता है। पहले तो काव्या कुछ सोचती है, पर फिर मुस्कुराकर हाथ मिला लेती है। अविराज से हाथ मिलाते ही काव्या उसकी आंखों में देखती है। उसका एहसास जाना पहचाना सा लगता है। काव्या तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेती है। अविराज मुस्कुराकर कहता है, क्या हुआ? आपने तो ऐसे ही हाथ की वजह से मेरे हाथ में करंट सा हो गया। क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? मुझे तो नहीं याद है, पर आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आपको पहले से जानती हूँ। पर मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ। अविराज काव्या के बेहद करीब आ जाता है। काव्या पीछे होने लगती है। अविराज उसकी कमर पर हाथ रखने के लिए उठता है और फिर पीछे कर लेता है, क्योंकि उसे काव्या की कही हुई बात याद आ जाती है और साथ ही अपना वादा भी। वह कभी उसे बिना मर्जी के हाथ नहीं लगाएगा। कभी कभी कुछ चीज ऐसी होती हैं जो हमारे सामने होती हैं पर हमें दिखाई नहीं देती। तो हो सकता है आपने मुझे सपनों में देखा हो, इसलिए हकीकत में पहचान नहीं पा रही हैं। अविराज की आंखों में देखती है, जिसमें उसे अपने लिए कुछ तो दिखाई देता है। अविराज मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है और मन में कहता है, जान, वह दिन दूर नहीं जब बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी। काव्या सोचती है, क्या था ये? उसका हाथ छूते ही मुझे इतना अजीब क्यों लगा? अविराज खिड़की पर खड़ा होकर चांद को देख रहा था। क्यों मैं ऐसा हूं? क्या मैं उसके जैसा नहीं? अगर आज भी उसके जैसा होता तो हमारे बीच इतनी दूरियां नहीं होती। मैं उसे पा चुका होता। कैसी मोहब्बत है ये, कैसा अजीब इत्तेफाक है। प्यार दोनों तरफ है, एक को तड़फ है तो दूसरा अभी भी अपने एहसासों से जूझ रहा है। कैसी रहेगी उनकी मोहब्बत भरी दास्तां? तो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए रूहानी मोहब्बत।